तो ईरान पर बड़े हमले की तैयारी जारी है। बड़े हमले का प्लान बना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति तैयारी में जुटे हैं। CNN की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है। ईरानी जनता के हथियारों पर प्रहार करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। तो ये बड़ी बात सामने आ रही है कि ईरानी जनता के हथियारों पर प्रहार किया जाएगा। एक तरफ तैनाती बढ़ गई है सैनिकों की, दूसरी ओर फाइटर जेट्स भी तैयार कर दिए गए हैं। और अब CNN की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा कि ईरानी जनता के हथियारों पर प्रहार करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। और इस वक्त ईरान अमेरिकी नौसेना के न्यूक्लियर चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ईरान पर बड़ा हमला करने के संकेत दे दिए हैं। इस वक्त ईरान के पास अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर अटैक मोड पर खड़े हैं। ईरान के करीब 10 नए युद्धपोतों की भी तैनाती की गई है। तो ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों से भी अमेरिका के डिस्ट्रॉयर बचाएंगे। USS अब्राहम लिंकन की सुरक्षा में एक नई तैनाती की गई है। खबर यह भी है कि हूती विद्रोहियों पर भी हमले तेज हो रहे हैं। अमेरिकी युद्धपोत हमले करेंगे। ट्रंप का वॉर प्लान क्या है ये भी जान लीजिए। एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर 180 फाइटर जेट, लड़ाकू विमानों में किलर मिसाइल लोडेड है। 10 मिसाइल कैरियर भी जंग के लिए तैयार हैं। 2 पनडुब्बी रेडी टू अटैक मोड में रखी गई हैं। ईरान पर तानी 1000 टॉमहॉक मिसाइल। तो ये पूरा प्लान है जो कि ट्रंप का वॉर प्लान समझ में आ रहा है। अब मनीष हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी, उनसे और ज्यादा चर्चा करते हैं। मनीष, ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की ओर से एक चक्रव्यूह रचा गया है ईरान के आसपास, और अजरबैजान में तो डेल्टा फोर्स भी आ गई है, खबर मिल रही है हमें। क्या इस वक्त प्लानिंग चल रही है? क्योंकि आहट तो है कि हमला करेगा अमेरिका, लेकिन कब करेगा? देखिए, सबसे पहले बात शुरू करें अजरबैजान और ईरान की सीमा के पास का, तो वहां पर एक लैंड कॉरिडोर है जिसे बाद में ट्रंप कॉरिडोर भी कहा गया था, जॉन्जुर कॉरिडोर को। और वहां पर धीरे धीरे करके इजराइल और अमेरिका अपनी मौजूदगी बढ़ाता जा रहा है। तो माना जा रहा है कि जिस वक्त ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, ग्राउंड ट्रूप्स को ईरान में भेजने की जरूरत पड़ेगी, तो वो भी एक हिस्सा हो सकता है जहां से अमेरिकी सेना कोई कार्रवाई कर सकती है। लेकिन अमेरिका की लड़ाई जो है, अमेरिका की सारी तैयारी नेवल ब्लॉकेड के तौर पर है, जहां पर वो ईरान की घेराबंदी कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप लगातार ये बात कह रहे हैं कि वो अब तक का सबसे बड़ा फ्लीट ईरान की घेराबंदी के लिए उन्होंने भेजा है। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? क्योंकि अगर आप देखें तो जिस तरीके से ईरान भी ये दावा कर रहा है कि वो पूरी तरह से तैयार है, और अगर एक बार भी कोई फायर हुआ तो उसके बाद ईरान भी जवाब देगा। तो वैसी स्थिति में यह भी सवाल उठता है कि ईरान के पास समंदर में मौजूद अमेरिकी फ्लीट को अगर ईरान ने निशाना बनाना शुरू किया, ठीक उसी तरह से जैसे ईरान ने इजराइल पर हमले किए थे मिसाइलों से, ठीक उसी तरह से अगर उन्होंने दर्जनों मिसाइल से अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाना शुरू किया, तो फिर क्या स्थिति बनेगी? और जाहिर है इन सब का परिणाम मिडिल ईस्ट में एक महायुद्ध के तौर पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, जिस तरीके से तैयारी कर ली गई और जिस तरीके से ईरान की तरफ से लगातार बयान सामने आ रहे हैं, साफ है ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की रणनीति तैयार की जा रही है। एक और बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट वॉर जोन में अमेरिका के न्यूक स्निफर एयरक्राफ्ट की एंट्री हो गई है। तो इस एयरक्राफ्ट की एंट्री अमेरिका ने ईरान के करीब भेजा है। न्यूक स्निफर एयरक्राफ्ट, क्या खासियत है इसकी और कैसे खतरा बन सकता है, ये बताएंगे आगे आपको। ईरान के एटमी गतिविधियों पर निगरानी रखने में सक्षम है ये। तो अब देखिए, एटमी गतिविधियों का भी डर सता रहा है और इसी वजह से इसको तैयार किया गया। अमेरिका को एटमी हमले की आशंका है और इसी वजह से नजर रखने के लिए ईरान के करीब न्यूक स्निफर एयरक्राफ्ट भेजा गया है।